हाँ हाँ श्री। मैं हाँ मैं आपको पूछ रहा था, हम एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस, ब्लिस, ये सारे टर्म्स आत्मा के लिए यानी परमात्मा के लिए यूज करते हैं, जीवात्मा के लिए नहीं करते, ठीक है। अभी ठीक है। हम ये भी बताते हैं कि हमारा जो आत्मा है ये असंग होती है, मतलब हमारे लाइफ में इसको कुछ लेना देना नहीं होता है, ठीक है। तो फिर वो ग्रेस जो आप बोलती हैं कि हमको प्राप्त होता है, ये कैसे क्या होता है? हम आत्मन हैं, ये तो हमको इंटेलेक्चुअली पता है ना। इसकी हमें कोई अनुभूति तो नहीं है। हाँ, सही है। जब तक हमें इसकी अनुभूति नहीं है तब तक तो हम जीवात्मा है, हम परमात्मा तो है नहीं। सही है। तो हम जो सत सत चित आनंद कहते हैं, एग्जिस्टेंस कॉन्शियसनेस हम्म। ब्लिस, हम्म। ये हम परमात्मा के लिए प्रयुक्त करते हैं ना। और अभी सही है। हमें तो अपने परमात्मा स्वरूप का कुछ ज्ञान ही नहीं है, हम तो जीवात्मा है। हम्म। तो जीवात्मा को तो परमात्मा की ग्रेस की आवश्यकता पड़ेगी। जिस दिन आप अपने परम आत्मा के होने का ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा, उस दिन जीवात्मा का ये जो रोल है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। नहीं, मैं क्या बोलना चाहता हूँ ऋचा जी, आप बोल रही हो कि जब तक जीवात्मा परमात्मा से नहीं, उस तरफ नहीं जाता, वहां तक नहीं पहुंचता, तब तक जीवात्मा को परमात्मा की ग्रेस की जरूरत पड़ेगी। लेकिन परमात्मा को जब मेरे लाइफ में कुछ लेना देना ही नहीं है, तो क्यों मेरे साथ में ये लाइफ में इंटरफेयर करेगा? क्योंकि आपके भीतर के परम तत्व को अभिव्यक्त होना है ना, वो इंटरफेयर नहीं करेगा। वो देखेगा कि आप परम तत्व को जानने के प्रति जागरूक हैं, आप आत्म साक्षात्कार के प्रति जागरूक हैं। तो फिर वो आपको ये ग्रेस देगा, ये आशीर्वाद देगा कि क्योंकि तुमने अपनी पात्रता इतनी बढ़ा ली है, तुम इस रास्ते पर इतने प्रबुद्ध तरीके से और इतने सिंसियरली और विथ सो मच ऑफ सरेंडर चले हो, तो चलो, ये मेरा आशीर्वाद है कि तुम स्वयं तुम आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाओ, तुम्हें आत्म साक्षात्कार हो जाए। यू रियलाइज योर सेल्फ, योर रियल नेचर, यू ओके। रियलाइज योर रियल नेचर। ठीक। ठीक ओके। है। ठीक है, ठीक। थैंक यू। तो मैं जैसे कि आप ऐसे समझिए कि एक बड़ा है और एक बच्चा है। एक बड़ा बच्चे को आशीर्वाद देता है, तो ये जो है सेल्फ विथ कैपिटल एस इज ब्लेसिंग सेल्फ विथ स्मॉल एस, that you may realize that you are also self with capital S only. ठीक है। ओके। 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 मैं कुछ एक्स्ट्रा क्लैरिफाई करूं अपने लिए भी, लाइक बोलिए। थिंकिंग अलाउड प्रोसेस। सो जो शब्द शील जी ने यूज किया था वो था असंग। एंड हम्म। उनका ये कहना था कि अगर कोई असंग है, मतलब डिटैच्ड है, तो वो ग्रेस क्यों करेगा, तो उसको क्या पड़ी कुछ करने की। इनफैक्ट बिकॉज वो असंग है, तो वो ग्रेस करेगा और वो बिना राग द्वेष के करेगा। ऐसा है कि वो विथ एनी इंटेंशन ऑफ आई एम डूइंग इट एंड आई एम डूइंग इट फॉर यू, आई एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न, इसके बिना वो ग्रेस करेगा। दैट इज व्हाट असंग मीन्स, आई थिंक। असंग का मतलब होता है कि उसके पास कोई अटैचमेंट नहीं है, किसी का संग नहीं है। I have no attachment that I can say that this person is with me, that person is with me, this is with me, that is with me, this is mine. So I and pronouns का जो यूसेज है ना, वो बहुत कम हो जाएगा, rather वो जीरो हो जाएगा। There is nothing like I. जो भी आई होता है वो यूटिलिटेरियन होता है। कृष्ण को हम कहते सुनते हैं ना कि मैं ही हूं, तो मैं क्या कोई कृष्ण व्यक्ति है? कोई कृष्ण व्यक्ति नहीं कह रहा है, वो अस्तित्व कह रहा है, वो स्रोत कह रहा है।
कृष्ण जो स्रोत रूप हैं, जिन्हें अपने स्रोत रूप होने का पूर्ण ज्ञान है, वो कह रहे हैं। अहंकार की तो इतनी हिम्मत ही नहीं है। हम तो कभी अगर कह दें कि तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारी रक्षा मैं करूंगी, हम ही डर जाएंगे कि यार अपनी रक्षा का तो पता ही नहीं हमको, हम उसकी रक्षा कर पाएंगे। उसके बाद बहुत सारे लोग निकलते हैं, हम दूसरों के लिए करते हैं, हम दूसरों को अपलिफ्ट करते हैं। तो हर दिन वो कितना अपलिफ्टमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सब क्वेश्चनेबल ही रहता है। आई हैव सीन मेनी ऑफ देम। फसाड में खुद पड़े रहते हैं बुरी तरीके से, अपलिफ्ट कर रहे हैं। सो दैट बिकम्स अनदर वे ऑफ ईगो एक्सप्रेशन, दैट बिकम्स अनदर एक्सप्रेशन। when you do service, मुझे पूछा था, भी सर्विस का अर्थ ही नहीं पता है तो सर्विस कैसे करेंगे यार। तो अब यही बता दीजिए कि सर्विस क्या है। सर्विस जानना है तो सीधे सीधे जो कृष्ण आपको अम, कर्म योग में बता रहे हैं वहां पहुंच जाइए, वो है सर्विस। जब आप कुछ भी बिना अपेक्षा के करते हैं और आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें कृष्ण तत्व को ध्यान में रख के करते हैं, वो सर्विस होता है। जैसे जब कबीर कपड़ा बुनते हैं तो वो ये नहीं सोचते हैं कि अरे ये तो बड़ा मस्त बना है, इसके तो मैं 100 रुपए ज्यादा लूंगा, आई विल सेल दिस एट दिस प्राइस। वो कहते हैं ये मेरे राम के लिए है। हर ग्राहक उनके लिए राम स्वरूप होता है, वहां पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। एंड ही रिसीव्स ओनली दैट इज नीडेड बाय हिम। ही डजंट, वो मोल भाव नहीं करते हैं कि ये इसका ये क्वालिटी है तो इसका ये प्राइस होना चाहिए, उसका वो क्वालिटी है तो उसका वो प्राइस होना चाहिए। ही डजंट डू दैट। सो उनका पूरे कार्य के समय जब वो कपड़ा बुन रहे हैं तो उनके उनके रोम रोम में राम है, और जब वो उसको बाजार में बेच रहे हैं तो भी वो जिसको बेच रहे हैं उसको राम स्वरूप ही देते हैं प्रेम। तो जब आपके लिए हर कुछ राम स्वरूप हो जाए ना, तो आप समझिए कि आप सर्विस कर पा रहे हैं। क्योंकि अहंकार की सेवा तो अहंकार ही करेगा। अगर आप किसी आइडेंटिटी की सेवा कर रहे हैं ना, तो आप जान जाइए कि आप भी कोई आइडेंटिटी है, तभी आप किसी आइडेंटिटी की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि एक दीवार है ना विभाजन की, कि मैं हूं और तुम हो। और जिस दिन आप जब जो सेवा कर रहे हैं वो राम स्वरूप की करने लग जाएंगे ना, तो आप स्वयं भूल जाएंगे कि आप हैं कौन। आपको बस एक ही चीज मालूम होगा, वो है सेवा, और कुछ मालूम ही नहीं होगा। और तब असली सेवा हो जाएगी, इसलिए नहीं क्योंकि हम करेंगे, वो स्वतः हो जाएगी। जब तक हम कर रहे हैं तब तक तो करने वाला खड़ा है, तो सेवा कैसे हो सकती है। करने वाले को गिरना पड़ेगा, तब सेवा स्वतः हो जाएगी, अपने आप ही हो जाएगी। ठीक है, अब तक स्वधर्म पे काम करना है। बस बस बस। आप ऋचा जी, जो भी कर रहे हैं ना उसको ना, जैसे अभी ये आजकल होने लगा है मेरे साथ कि मैं कभी कभी खाना वाना बना रही होती हूँ, घर की आवश्यकता होती है और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा होता है ना, तो एकदम से आई जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ एंड आई रिकॉल व्हाट, where am I, with what center am I doing it, and then I just say that whatever I'm doing, can it be for Krishna's sake, and then I'm okay। और फिर वो काम भी फटाफट हो जाता है। एंड देन क्योंकि जहां क्रोध आया तो मैंने उस काम को खराब किया, मैंने अपने पूरे मन को अपवित्र किया, और उसके बाद मुझे कृष्ण के पास आने में, वो मन को की स्वच्छता को वापस पाने में समय भी लगेगा। मैंने कितना सारा समय खराब कर दिया ना। मेरे पास एक अवसर था,
कृष्ण ने कहा कि इस वक्त मैं तुम्हें ये कार्य देता हूँ, देखता हूँ तुम किस मन से करते हो, तुम किस रूप में करते हो, तुम किस भाव से करते हो। मैं उसको कृष्ण का दिया काम क्यों नहीं मान सकती? कितना सुंदर बताया ना आपने ऋचा, ये कितना आसान हो गया इससे। हम्म, हाँ, ये यदि आपके साथ आपके पास हो जाए कि अपेक्षाओं के कारण आपको करना पड़ रहा है और अपेक्षाएं बढ़ती जा रही हैं और आप कोई स्वाध्याय कर ही नहीं पा रहे हो वो सब के कारण, तो आप बिल्कुल प्रश्न करिए, तो आप बिल्कुल प्रश्न करिए। ऋचा जी, एक फॉलो ऑन क्वेश्चन है। जो आपने कबीर का एग्जाम्पल दिया कि वो कपड़ा बुनते थे और जितना आवश्यक है उतना ही लेते थे, कोई मोल भाव नहीं। मेरी दाल रोटी के लिए मुझे जितना चाहिए, चाहे वो सिल्क का हो चाहे वो कॉटन का हो। तो ये तो ठीक है कि आपने अपने जीवन में बेयर मिनिमम जितना चाहिए उस पे आप रहे। पर कोई गृहस्थ है, अम, तो यहाँ इसमें बचत कहाँ आती है? डू वी सेव फॉर फ्यूचर, आवर फ्यूचर, चिल्ड्रंस फ्यूचर, की बिल्कुल नहीं? चिल्ड्रन फ्यूचर ना बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। यदि कपूत है और आपने धन संचय किया तो उसको बर्बाद कर देगा, और यदि सपूत है तो उसके लिए धन संचय की आवश्यकता ही नहीं, वो अपना बना लेगा। तो आप यदि परवरिश कर रही हैं तो जो आपकी उचित परवरिश है वो बस इतनी होगी कि उसको आप स्वधर्म का मार्ग बता सके। और कितना धन आवश्यक है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई उसके एजुकेशन में कितना जाएगा, एंड what kind of education then I am providing the child with, and घर की क्या आवश्यकताएं हैं। it asks you to question कि भाई आप हर चीज नीड बेसिस पे कर रहे हैं या कंफर्ट बेसिस पे कर रहे हैं। और कंफर्ट आप जितना अपने आप से पुल आउट कर सके ना, आपके लिए वो उतना अच्छा है। ट्राई टू आइडेंटिफाई, क्योंकि शरीर को बहुत कंफर्ट की आवश्यकता होती है, वो हमेशा कंफर्ट मांगता है। उसका डर ही ये होता है। क्यों डर, हमें डर लगता है कि अगर झोपड़पट्टी में रहना पड़ गया तो कंफर्ट्स चले जाएंगे ना। हर एक कंफर्ट को वो अपने होने से जोड़ता है, एग्जिस्टेंस से जोड़ता है। तो अगर वो कुछ उसको आराम नहीं मिल रहा है तो वो उसके लिए वो उसके एग्जिस्टेंस का खतरा है, उसके एग्जिस्टेंस पर प्रश्न है। शरीर का क्या कष्ट होता है कि मैं भूखों मर जाऊंगा, यही कष्ट होता है ना। अंततः हमारे सारे डर तो यहीं आके खत्म होते हैं कि मैं तो भूखों ही मर जाऊंगी। सर्वाइवल एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है, और ये हमको अस्तित्व से मिला है, एवोल्यूशन से मिला है। तो आपका शरीर जो है वो आराम मांगेगा, उसके आराम को आप जितना मिनिमाइज कर सकते हैं ना उतना मिनिमाइज कीजिए। दैट इज वेरी हेल्पफुल, ट्रस्ट मी, दैट इज वेरी हेल्पफुल। आप जितना देंगे वो उतना ज्यादा मांगेगा। ये कहना होता है कि ठीक है ना, बहुत हो गया अभी, और कितना चाहिए, दिस इज एनफ। ये कहना पड़ता है खुद से। ठीक है, चलिए।